जब कोई आपराधिक मुकदमा खत्म हो जाता है और जब हम उस मुकदमे का ऑनलाइन केस स्टेटस चेक करते हैं ई कोर्ट ऐप के माध्यम से, तो केस स्टेटस के सामने केस डिस्पोज्ड और नेचर ऑफ डिस्पोजल के सामने अनकंटेस्टेड कंपाउंडेड लिखा हुआ होता है। क्या होता है इसका मतलब, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। केस डिस्पोज का मतलब कि जो मुकदमा है उसका निस्तारण माननीय कोर्ट के द्वारा किया जा चुका है, और नेचर ऑफ डिस्पोजल का मतलब यह होता है कि जो उसके सामने लिखा गया है अनकंटेस्टेड। अनकंटेस्टेड का मतलब कि केस का जो ट्रायल है वह कंप्लीट मेरिट पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वह केस का ट्रायल बीच में ही बिना दोनों पक्षकारों के लड़े आपस में ही उसका डिसीजन हो गया है, तो उसी को अनकंटेस्टेड कहते हैं। अब उसको अनकंटेस्टेड के नीचे जो लिखा हुआ है कंपाउंडेड, तो कंपाउंडेड का मतलब होता है समझौता होना। इस मामले में ट्रायल कंप्लीट नहीं चला है और समझौता हो गया है। तो क्या सभी आपराधिक मामले के बीच में समझौता हो सकता है? जी नहीं। सीआरपीसी की जो धारा 320 है उसमें एक चार्ट बनाया गया है, और उस चार्ट में आईपीसी के जो सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन जिसमें समझौता हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर कोई सेक्शन जो कि सीआरपीसी की धारा 320 की में दिया गया है, तो उस मामले में अगर पार्टी जो है, एक्यूज पर्सन जो है, अगर मुकदमा न लड़के दूसरे पक्ष से समझौता करना चाहता है और दूसरा पक्ष समझौता के लिए तैयार हो जाता है, तो उस मामले का निस्तारण कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है बिना ट्रायल चलाए हुए। तो क्या सभी आपराधिक मामलों में समझौता हो सकता है? जी नहीं। 320 सीआरपीसी में जो सेक्शन आईपीसी के नहीं दिए गए हैं उनका समझौता कोर्ट में नहीं हो सकता है। वह अगर चाहें तो 482 सीआरपीसी के तहत क्वेसिंग पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जो उसमें एक्यूज पर्सन है। अगर माननीय हाई कोर्ट क्वेसिंग पिटीशन को अलाउ कर देती है तो उस मामले का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका केस स्टेटस देखेंगे तो जिस मामले में समझौता हुआ है वहां तो कंपाउंडेड शो करेगा, और जिस मामले में क्वेसिंग हुई है हाई कोर्ट से वहां पे कंपाउंडेड की जगह पे क्वेस शो करेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे मेरा मोबाइल जो है वह चोरी हो जाता है और मैं थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरा जो मोबाइल है वह किसी व्यक्ति से बरामद हो जाता है। जिस व्यक्ति से मेरा मोबाइल बरामद होगा उसके ऊपर 411 आईपीसी बनेगी। जब इस मामले में संबंधित आईओ के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया जाएगा उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो अगर वह व्यक्ति कोर्ट से यह निवेदन करता है कि ऐसा है कि वह इस मामले को समझौता के माध्यम से ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि जो यह सेक्शन है 411 जो लगी है आईपीसी, वह 320 सीआरपीसी के चार्ट में वह दिया गया है कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कोर्ट जो शिकायत करता है यानी मुझे नोटिस करके बुलाएगी और पूछेगी कि क्या आप इस मामले का निस्तारण समझौता के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर मैं तैयार हूँ समझौता करने के लिए, मैं तैयार हो जाता हूँ, कोर्ट मुझे कुछ कंपनसेशन दिला देती है और मैं तैयार हो जाता हूँ दूसरे पक्ष को से समझौता करने के लिए, तो वह मामला वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, उस मामले का ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। तो ऐसे मामलों में ही लिखा जाता है नेचर ऑफ जो डिस्पोजल है अनकंटेस्टेड कंपाउंडेड। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो समझ में आई होगी। इन केस कोई क्वेरी अगर आपकी है
कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।